वहाँ यारो जाके मिलेंगे सभी। परमेश्वर के वचन में आपके सामने मैं पढ़ूंगा, और ये प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चेलों से जुदा हो रहे हैं, विदा हो रहे हैं। ये भी आज एक दिन विदाई का है, और परमेश्वर ने अपने सेवक को इस पृथ्वी पर रखा, और जो महिमा परमेश्वर को उनसे लेनी थी, लिया, जो जिम्मेवारी उन्हें परमेश्वर ने सौंपी थी उन्होंने पूरा किया, और आज अपने परिवार, अपने लोगों को छोड़कर वे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पहुंच चुके हैं। सो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि जाकर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये परमेश्वर का मानव जाति के लिए एक उद्देश्य है कि परमेश्वर मनुष्य को इस पाप भरे जीवन में नहीं पड़े रहना चाहता, और इसलिए सबा उपदेशक की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि मिट्टी फिर मिट्टी में मिल जाएगी। ये संसार का नियम है, पर नीति वचन की पुस्तक में लिखा है यदि दुख के समय में अगर हम हिम्मत हारते हैं तो हमारे अंदर शक्ति कम है। हम प्रभु के लोग हैं, और हम सब जानते हैं कि हमसे जो प्रिय विदा हो रहे हैं वे मरे नहीं हैं। ये बात सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जानते हैं। सबके बस का काम नहीं इन बातों को समझना, और इसलिए हम मसीही लोग जो है ऐसी मृत्यु के समय में कभी रोते नहीं है, विलाप नहीं करते। अगर हम रो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं ही नहीं, क्योंकि बाइबल गवाही देती है इस बात का, है ना। समय नहीं है तो मैं आपको बताता, कम से कम आधा एक घंटा जीवन की परिभाषा बताता कि जीवन की परिभाषा क्या है, जैसे हम जीवन समझकर जी रहे हैं संसार में। इस संसार में एक आयु को लेकर आए हम, जीवन हमारे पास नहीं है, जीवन तो और कोई रख के बैठा है, और जीवन यीशु मसीह के पास है। और इस जीवन को प्राप्त करने के लिए यहाँ से उधर जाना जरूरी है। पृथ्वी पर नहीं है जीवन, सब आयु अपने अपनी ठहराई हुई आयु को जी रहे हैं, कोई 70 साल 80 साल, कोई 100 साल। जीवन किसी के पास नहीं। जीवन लेकर तो एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया था जिसका नाम यीशु मसीह, और उसी जीवन को वो लेकर गया, और उस जीवन को मुझे और आपको प्राप्त करना, उसके लिए मृत्यु से पार होना पड़ेगा। हर एक जाति धर्म के लोगों को मृत्यु किसी की सगी नहीं है, मृत्यु किसी भी जाति धर्म की सगी नहीं है, सबके जीवन में आने वाली एक बार। हर कितना है कि किसी की पहले और किसी की बाद में आएगी। इसलिए मृत्यु से हम मसीह लोग तो कभी डरते नहीं और घबराते नहीं, क्योंकि हमारे लिए प्रतिज्ञा है। हम मरते नहीं है, हम प्रभु में सोते हैं, है ना। हमारे अंकल जो है वो प्रभु में सोए हैं, और जो सोता है वो जागता है। एक दिन परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और परमेश्वर इन्हें उठा ले आएगा। तो इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। अगर हम प्रभु के विश्वासी हैं तो इस बात पर हमें दुख के समय में मजबूत और स्थिर रहना पड़ेगा। तब तो जिन लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको रखा बसाया है, जब तो आप अपनी गवाही उनको देंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारे मरे हुओं को जीवित कर देगा। ये तो रोते वो भी और आप और हम भी रोएंगे, तो उनमें और उनमें अंतर क्या है प्रियो? हम जीवित परमेश्वर के मानने वाले लोग, हम जीवन रखने वाले। तो परमेश्वर ने जैसा लिया है ना वैसा लौट आएगा। अय्यूब कह रहा परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ले लिया। आपके जीवन पर किसी का अधिकार नहीं था, किसी का भी किसी के जीवन पर अधिकार नहीं है। ये जीवन तो और किसी ने दिया है, किसी की अमानत है, किसी का जीवन हम जी रहे हैं, पर जबरदस्ती हम यहाँ पर रहने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति का एक समय ठहरा दिया गया है, और उस समय की परिपूर्णता में उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। चाहे वो मौलाना हो, पंडित हो, पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, जाना है। उसका दिन ठहरा दिया गया, आपका भी समय निर्धारित कर दिया गया था। जितनी सेवाएं आपसे बन सकी आपने किया, जो हो सकता था आपसे हर संभव प्रयास को आपने किया। पर एक समय ऐसा आता है कि इंसान और मनुष्य का जोर नहीं चलता, और वो समय मृत्यु का होता है। कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरा बुलावा आया तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जिसने सिरजा था उसने ले गया, उसके हाथ में हम सौंपे और परमेश्वर का धन्यवाद करें। यह है नियम बाइबल का। क्योंकि हम मिलेंगे, बादलों पर देखेगा सारा जहां। अगर इन बातों पर हम विश्वास करते तो हमें रोने की जरूरत नहीं। एक दिन हम अंकल से मिलेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यदि सूर्य डूब जाएगा तो ये फिर दफनाई करने में दिक्कत आएगी। हम मसीहों का एक नियम है, सूर्य डूबने के बाद दफनाई नहीं की जाती। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि पूरे आदर सम्मान के साथ हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे, ठीक है ना।
आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। दीन दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने सर्वभूत मत के अनुसार अपने सेवक को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुआ। प्रभु, आपके वचन में लिखा, क्या ही धन्य होगा वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर स्मरण करता है। प्रभु, आपने अपने सेवक को स्मरण किया और तमाम दुख और मुसीबत और बीमारियों से और ताड़नाओं से प्रभु आपने उन्हें छुटकारा दिया, नजात दिया। अब ना उन्हें भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी प्रभु, और ना उन्हें दवाई की आवश्यकता है, ना उन्हें सेवाओं की आवश्यकता है। सारे संसार के बोझ से मुक्त आपने उन्हें कर दिया और अपने अनंत विश्राम में आपने उन्हें ले गया। हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने प्रभु परमेश्वर परिवार को यह मौका दिया कि कुछ दिनों तक उन्होंने उनकी सेवाएं और देखरेख को करने पाए। संसार में बहुत से लोग हैं जो सेवा करने के लिए तरसते हैं, पर आपने ये भाग उनसे नहीं छीना और उन्होंने अपनी शक्ति भर उनकी सेवाओं को किया। और आज जब वो आपके पास चले गए प्रभु, उनके जाने से परिवार में दुख है प्यारे प्रभु, क्योंकि एक बहुत लंबा और एक बहुत ही मधुर संबंध उनका परिवार के साथ था प्रभु। पिता परमेश्वर, ये मृत्यु जो है हमारे लिए हानि की नहीं पर लाभ का कारण है। इसलिए पौलुस कहता है कि कौन है जो मुझे यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। प्रभु, ये मृत्यु तुझ पर विश्वास करने वालों को कभी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमें मालूम है पुनरुत्थान हमारे लिए तैयार किया गया है और उस पुनरुत्थान का स्वामी मालिक यीशु मसीह है। तो प्रभु, आपने अपने दास की आत्मा को ग्रहण किया, ये हमारा विश्वास है। पर हम आपसे निवेदन करते पिता कि आपके सेवक के जाने के बाद परिवार में प्रभु जो दुख है पिता, जो बोझ है प्यारे प्रभु जी, हम उसे कम तो नहीं कर सकते, पर प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने शांति में हाथों को बढ़ाइए, इनके हृदयों को शांति दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि इस बात को जानने पाए कि एक दिन हर एक व्यक्ति को जाना है। इस संसार में कोई स्थायी रूप से रहने नहीं आया है, जब जिसकी बारी आएगी उसे जाना पड़ेगा। तो प्रभु, ये मृत्यु से हम इस बात को सीखें कि क्या मैं इस मृत्यु के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभु, हम भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें। सो मैं इस दुखित परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। अनुग्रह करें, दया करें, इस पूरी दफनाई में आप हमारी अगुवाई करें, हमें संभालें, ताकि प्रभु हम सब इस दफनाई को बड़े सम्मान के साथ करें और तेरी महिमा का कारण बन सके। परिवार के एक एक लोगों को मैं आपके शांतिमय और सुरक्षित में हाथों में सौंपता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता। सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर होती है। हमारे जीवन रोटी आज दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा। आमीन। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह, परमेश्वर पिता आपका प्रेम, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता, आपकी संगति, आपकी शांति, पिता आपका ढाढ़स और हिम्मत इस प्रिय परिवार को प्रभु, जिसमें से आपने अपने दास को बुलाया प्यारे पिता परमेश्वर, परिवार के हर एक छोटे बड़े सदस्य, तमाम अजीज प्रभु जो दूर और पास से पिता परमेश्वर इस दुखद घड़ी में प्रभु इस परिवार को संतावना देने आए हैं, हर एक के जीवन में प्रभु तेरी कृपा, तेरी भलाई यीशु मसीह आपके महिमा सहित दोबारा बादलों पर आने के दिन से लेकर सदा से सदा यीशु मसीह के नाम से होती रहे। आमीन। चलिए, आप सबों के लिए अवसर होगा कि अगर आप पास आकर देखना चाहते हैं तो देख लें, और उसके बाद फिर हम जो है मुंह ढाकेंगे, बॉक्स को बंद करेंगे और फिर हम कब्रिस्तान की ओर उन्हें लेकर चलेंगे। जो भी देखना चाहता है, मोहल्ले के लोग, पड़ोसी लोग जो इनसे प्रेम करते थे, जो इन्हें जानते थे, वे सब आकर अंतिम दर्शन कर सकते हैं और फिर हम उन्हें कब्रिस्तान की ओर रवाना करेंगे।